मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में रजनीश ओशो के भाई पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ पे उनकी मौत के रहस्य को बताया है, किस तरीके से उनकी मौत हुई थी और क्या कहानी है और क्या रहस्य है वो हम आपको इस खबर में दिखाएंगे। उनकी ही जुबानी वो करीब उन्हें 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 मृत्यु होने को काफी समय हो गया है। कैसे हुई थी, किन कारणों से थी और क्या भ्रांतियां हैं, क्या उन्हें धीमा जहर दिया गया था या धीमा किस तरीके से उन्हें उनकी मौत के कारण मिला था, ये सब हम आपको उनकी इसी खबर में बताएंगे। अब लगातार खबर देखिए और लगातार सुनिए। ये जो रहस्य है ये बुरहानपुर से पर्दाफाश होगा इसका कि उनकी आखिर मौत कैसे हुई थी। हमारी खबर को देखते लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देखें तो उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। गया था, यह बात शंकास्पद है ना? यह एक अनुमान है क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार के जहर हैं जो रेडिएशन पॉइजनिंग होती है, तो यह अनुमान ही कर सकते हैं क्योंकि बाद में इसका कोई प्रमाण नहीं बचता। कुछ केमिकल ऐसे हैं जिनको बाद में ट्रेस आउट कर सकते हैं, किसी लेबोरेटरी टेस्ट में पता लगा सकते हैं। रेडिएशन ऐसी चीज है जो उस क्षण में हुई और फिर तो गायब हो गई, लेकिन उसके प्रभाव रह जाएंगे। तो ऐसा अनुमान विशेषज्ञों का है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता है ना। ऐसा अनुमान है कि 12 दिन ओशो को जेल में रखा, तो जो जहां उनको सुलाया गया वहां तकिए के भीतर रेडियो एक्टिव मटेरियल रहे हैं, उससे रेडिएशन हो रहा है। तो ओशो अक्सर एक ही करवट सोते थे, तो ये बाद में पता चला कि एक तरफ के अंग, उनके सिर के, गर्दन के, कंधे खराब हो गए, यहाँ पर उनको बाद में दर्द रहने लगा। अच्छा, रेडिएशन का असर तुरंत भी नहीं होता, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, है ना। किसी को लगातार रेडिएशन होता रहा तो बरसों बाद जाकर उसके सिम्टम्स शुरू होंगे। ओशो के दाहिने कान में दर्द रहता था, दाहिने कंधे में दर्द रहता था, दाहिना जबड़ा, उस तरफ के दांत भी खराब हो गए, गर्दन में भी उसी तरफ तकलीफ रहती थी। इस सब से अनुमान लगाया गया, क्योंकि वो एक ही करवट ज्यादातर सोते थे, कि शायद तकिए के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा गया। और 12 दिन पर्याप्त होता है अगर कोई रात भर रेडिएशन लेता रहे। उसका अच्छा प्रमाण तो बाद में कुछ नहीं मिलेगा, कोई केमिकल तो गया नहीं भीतर। ये विशेषज्ञों का अनुमान है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मेरी जो समझ है, मैं जो आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, वो ये है कि ओशो की मृत्यु एक सहज स्वाभाविक मृत्यु थी। माना कि 58 साल में वो विदा हो गए, लेकिन याद रखिए मेरे दूसरे नंबर पे जो भाई थे स्वामी विजय भारती, वो भी ठीक 58 साल की उम्र में वो भी विदा हो गए, और ठीक उसी बीमारी से जो ओशो को हुई थी, हार्ट फेल्यूर। मेरे दूसरे ब्रदर को भी वही बीमारी थी। मेरे माता पिता को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय की बीमारी, हम भाई बहनों को भी कई बीमारियां हैं। मैं थोड़ा उम्र से ज्यादा जी गया हूं। तो मेरा मानना जो है, मेरी दृष्टिकोण में बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं कि ओशो को अपनी देह त्यागने का लगभग 10 महीने पहले पता लग गया। ये तभी होता है जब नेचुरल डेथ होने वाली हो। अगर कोई एक्सीडेंटल या पॉइजन या मर्डर वाली डेथ हो तो उसका पहले से पता नहीं चलेगा। महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में लिखा है कि एक जागृत व्यक्ति को उतने दिन पहले अपनी मृत्यु का एहसास हो जाता है जितने दिन वह मां के गर्भ में रहा। ये पतंजलि के योग शास्त्र में है। और ओशो ने इस बात को जब समझाया, पतंजलि पर प्रवचन दिए, तो उन्होंने इस बात का पुष्टिकरण किया। एवरेज 280 दिन गर्भकाल होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है, प्लस माइनस 10 दिन समझ लीजिए, 270 से लेकर 290 दिन तक। ओशो के केस में यह 284 दिन था, एक नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड। ओशो ने 19 जनवरी 1990 को देह त्यागी। इसके ठीक 284 दिन पहले अगर आप काउंट करेंगे, 10 अप्रैल 1989 को ओशो को पता चल गया कि उनके विदा होने का समय आ गया। उसके बाद उन्होंने किताबों के जो शीर्षक रखे, उपशीर्षक, सबटाइटल्स रखे, उसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि अब मैं जाने वाला हूं, मेरी विदाई का क्षण आ गया 10 महीने पहले। तो इससे स्पष्ट होता है, तो ओशो ने 10 अप्रैल को कह दिया था कि ये मेरा आखिरी प्रवचन है, अब मैं बोल नहीं पाऊंगा, मौन रहूंगा। 10 अप्रैल को उन्होंने घोषणा कर दी थी कि कोई ऊर्जा छोड़ के चली गई। जैसे जब जन्म होता है ना, कंसेप्शन, उस समय एक डिवाइन एनर्जी आती है और गर्भ में उस छोटे बच्चे के शरीर से जुड़ जाती है, कनेक्शन होता है। ठीक ऐसे ही लगभग 280 दिन पहले डिस्कनेक्शन होगा। मृत्यु अचानक नहीं आ जाती, नेचुरल डेथ जो है वो धीरे 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 उतने ही दिन में आएगी जितने दिन में शरीर बना था
उतने ही दिन में सृजन की जो प्रक्रिया थी उससे उल्टा विसर्जन की प्रक्रिया होगी, उतना ही समय उसमें लगेगा। इसलिए वो पतंजलि का हिसाब बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली उतने दिन पहले अगर कोई व्यक्ति बहुत संवेदनशील है, उसको पता चल जाएगा कि अब डिस्कनेक्शन शुरू हो गया, वो जीवन ऊर्जा छोड़ रही है शरीर को। तो ओशो ने 10 अप्रैल को इसकी घोषणा कर दी थी कि मेरा आखिरी प्रवचन है, इसके बाद मैं बोल नहीं पाऊंगा और कोई चीज डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गई है। इसके बाद 11 किताबें छपी उस पीरियड में। ओशो ने जिनके सब टाइटल रखे और उस सब टाइटल में स्पष्ट है कि मैं छोड़ के जा रहा हूं। इस पर मैंने एक पूरा प्रवचन भी दिया है। आर्टिकल ओशो ने 19 जनवरी को शरीर छोड़ा था, 20 जनवरी को मैंने इसकी प्रेस रिलीज तैयार करके सारे अखबारों पत्रिकाओं में छपवाई थी। वो 11 टाइटल ओशो ने ये टाइटल रखे हैं, इसको पढ़ के कोई भी समझ जाएगा कि पिछले 10 महीने की किताबें हैं। तो मेरी दृष्टि अलग है, विशेषज्ञों की दृष्टि मैंने आपसे कही, वो उनका अनुमान है, उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। और मैं जो कह रहा हूं उसका प्रमाण ओशो की 11 किताबों के टाइटल हैं जो अंतिम 10 महीने में रखे गए। ठीक है। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।